दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रांसलेशन में यूज ऑफ हैव है यानी हैव या हैज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका प्रयोग चलिए जानते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसका कुछ रूल है उसको बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा जो कि हैव हैज से रिलेटेड रहेगा तो ये आप उसको बना सकते हैं ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पास में अधिकार में या तो रखना का जब भी बोध होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब वाक्य में सेंटेंस में पास में अधिकार में रखना या रखना का बोध होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पास में अधिकार में रखना या तो संबंध का बोध होगा। यहाँ पे एक और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, पास में अधिकार में रखना या तो संबंध का बोध हो। क्या चीज का दोस्तों? संबंध का बोध हो। अगर संबंध का बोध होगा, अगर पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध हो रहा है तो वहाँ पे आपको यूज ऑफ हैज यानी हैव या हैज का प्रयोग करना हो। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैज का प्रयोग करना और कहाँ पे हैव का प्रयोग करना। इतना जान लीजिए दोस्तों कि अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध हो रहा है तो उसमें हैव या हैज का प्रयोग करना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है और हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है। याद रखिएगा, लेकिन अगर अंतिम में हाँ एक बात और जान लीजिएगा दोस्तों, हैव हैज का प्रयोग तभी करेंगे पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध हो रहा है तभी करेंगे। लेकिन अंत में याद रखिएगा, अंत में है हो हूँ लगा रहना चाहिए। अगर अंत में है हूँ लगा रहेगा तभी हम हैव या हैज का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, हैव या हैज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? यदि सब्जेक्ट आई हो, क्या चीज है दोस्तों? तो अगर यदि सब्जेक्ट आई हो या तो यू हो या तो प्लूरल सब्जेक्ट रहे। याद रखिएगा आई यू वी को भी याद रखिएगा, आई यू वी और प्लूरल सब्जेक्ट रह गया तो हैव का प्रयोग करना है। किसका दोस्तों? तो हैव का। याद रखिएगा, आई वी हैव या आई यू वी हैव या तो प्लूरल का प्रयोग हुआ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? हैव का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे। अब बाकी के साथ हैज का प्रयोग करना है। क्या चीज का? तो हैज का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, आई यू वी प्लूरल सब्जेक्ट रह गया तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट जान गए दोस्तों। कॉन्सेप्ट यही था कि पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध हो रहा है और अंत में है हो हूँ लगा रहे तो वहां पे हैव या हैज का प्रयोग करना। अभी जस्ट बताया हैव या हैज का प्रयोग। अगर हैव, याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहां पे हैज का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वहां तो हैव का प्रयोग होगा। या तो आई यू और वी को याद रखिएगा, आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट रह गया तो वहां पे हैव का प्रयोग और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहां पे हैज का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल है, मेरे पास 4 कलमे हैं। तभी जस्ट बताया दोस्तों, पास में मेरे पास 4 कलमे, तभी जस्ट बताया पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध और अंत में हे हो हूं लगा रहे तो वहां तो हैज या हैव का प्रयोग होबे करेगा। तभी जस्ट बताया मेरे पास 4 कलमे, यहाँ पे पास का बोध करा रहा है कि नहीं और अंत में है भी है तो यहाँ पे निश्चित तौर पे हैव या हैज का प्रयोग होगा। यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें हैव या तो हैज का प्रयोग होगा। चलिए मेरे पास 4 कलमे, तो मेरे का हो जाएगा दोस्तों आई और अभी जस्ट बता आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। किसका? आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। मेरे पास 4 कलमे, कितने कलमे? तो 4 का हो जाएगा 4 कलमे तो पेन्स हो जाएगा यानी आई हैव 4 पेन्स। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, मोहन किताबें रखता है। मोहन किताबें रखता है, तभी जस्ट बताए पास में अधिकार में रखना या संबंध का बोध हो और अंत में है हो हूं लगा रहे तो हैव या हैज का प्रयोग होगा। जैसे मोहन किताबें रखता है तो मोहन, अभी जस्ट बता मोहन सिंगुलर है या प्लूरल? मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। मोहन किताबें रखता है, मोहन हैज बुक्स। यहाँ एक किताब नहीं है दोस्तों, बुक किताबें यानी बहुत सारे बुक्स का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, लेकिन मोहन हैज बुक्स। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, उन लोगों को एक घर है, उन लोगों के एक घर यानी कि उसके पास एक घर है। जब उसके पास एक घर है यानी पास में का बोध हो रहा है और अंत में है हो लगा रहे तो वहाँ पे है भैया है इसका प्रयोग होगा। तो उन लोगों, यहाँ तो उन लोगों के हो जाएगा दे। और अभी जस्ट बताया दोस्तों, दे के साथ
दे भी नहीं लिखे तो याद रखिएगा, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? हैव का। तो दे हैव को एक घर है, एक के ए हो जाएगा घर के, होम या हाउस लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे होम लिख देते हैं, यानी दे हैव अ होम, दे हैव अ होम। उसी तरह गाय को दो आंखें, यानी कि गाय के पास दो आंखें, गाय को दो आंखें, यानी गाय के पास दो आंखें, यानी पास में अधिकार में रखना, ये संबंध का बोध हो रहा है। और अंत में है हूँ है, अंत में है हो हूँ लगा रहे, तब वहां पे हैज या हैव का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रह गया तो हैज का, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रह गया तो वहां पे हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि गाय, गाय को दो आंखें, तो गाय हो गया काउ। यहाँ गाय बोलने से सिर्फ एक गाय का बोध हो रहा है। जब एक गाय का बोध होगा दोस्तों तो सिंगुलर हो, और सिंगुलर के साथ हाइट होगा दोस्तों। कितने आंखें? तो दो आंखें, तो दो को हो जाएगा टू आंखें, यहाँ प्लूरल है तो आइज हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, अगर काउ के साथ आप आगे में दा भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, यानी द काउ हैज आइज। अरे चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।